हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिगिनर्स के लिए, जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आप कुछ भी कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है अपने गेम्स में, आप उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, आपको टाइम लग रहा है आपके प्रोसेस के अंदर, सप्लीमेंट्स को लेकर, डाइट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर कंफ्यूज हो, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे पॉइंट्स कवर अप करने वाला हूँ। सबसे मेन चीज़ वो गलतियाँ कवर अप करने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट हर एक बिगिनर करता है, जिसकी वजह से एक तो उसे इंजरीज होती है, उसकी डाइट और ट्रेनिंग से वो बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाता, और थर्ड चीज़ वो अपने गेन्स नहीं कर पाता। अगर वो बहुत पतला दुबला सा है या वो बहुत मोटा है तो मोटे बंदे फैट लॉस नहीं कर पा रहे, पतले बंदे मतलब गेन नहीं कर पा रहे। तो ये वो मिस्टेक्स है जिन्हें मैं कवर अप करूँगा इस वीडियो के अंदर, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको वो सारे 5 से 6 पॉइंट्स पता लग जाएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है, ताकि जो गेन्स आप 3 साल में करने वाले थे वो 1-1.5-2 साल के अंदर ईजिली हो जाएंगे बिना किसी इंजरी के और सेफली। सबसे पहली ऐसी मिस्टेक आई थी जो ऑलमोस्ट हर एक बंदा कर रहा होता है, और ये मिस्टेक एक माइंडसेट है। तो हर एक बंदा जो जिम जा रहा है, अब चाहे वो मोटा है या वो पतला है, उसका ऐसा सोचना कि वेज के अंदर प्रोटीन नहीं होता, घर की डाइट से बात नहीं बन पाएगी, उसमें प्रोटीन नहीं है, सप्लीमेंट्स की नीड है, क्रेटिन की नीड है, प्रोटीन की नीड है, ये सारे जो मिथ्स है ना ये आपके दिमाग में घुसे गए हैं उन लोगों के द्वारा जो खुद लोग सप्लीमेंट्स ज़्यादा बेच रहे हैं या फिर वो सप्लीमेंट्स बेचना चाहते हैं। तो एक सबसे सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जो मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि तो सबसे पहली मिस्टेक जो 90% लोग कर रहे होते हैं वो इस तरह का माइंड सेट है। तो इस सोच के साथ वर्कआउट करना है, डाइट करना कि जो घर का खाना है, इंडियन डाइट के साथ प्रोटीन नहीं होता, वेज में प्रोटीन नहीं होता, घर की डाइट से प्रोटीन मिल ही सकता, बॉडी बनी ही सकती है, और सप्लीमेंट्स, क्रेटिन, प्रोटीन, ये सभी चीज़ आपको पहले से रिक्वायर्ड है। तो और इलेबोरेट करने से पहले ना एक छोटी सी बता दो, एक प्रोफेशनल एथलीट को भी जब स्टार्ट किया जाता है ना तो उसको शो के 1-1.5 साल तक किसी भी तरह का प्रोटीन और क्रेटिन नहीं दिया जाता, बिल्कुल ही सप्लीमेंट से दूर रखा जाता है। इसका रीज़न है, जब हम स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो नॉर्मल फूड को भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो प्रोटीन और क्रेटिन जैसी चीज़ों को कैसे यूज़ कर पाएगी अपने अंदर, और ऐसे का होगा कुछ नहीं। रिजल्ट्स और गेम्स को छोड़ दो, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, और ले करके आप लोग जिम ही छोड़ोगे। तो टू द पॉइंट बात करते हैं, क्या इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन कम है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या घर के खाने में प्रोटीन कम है? नो। क्या घर का खाना खा करके एक हाई प्रोटीन इंटेक किया जा सकता है और एक प्रॉपर शेप्ड फिजिक बिल्ड किया जा सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो फिर लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? 2 रीजंस हैं। पहली चीज़, आप लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जो रोटी, दाल, चावल है इनको कैसे यूज़ करना है कि आपको हाई प्रोटीन मिले। फैट लॉस करना है तो कैलोरीज को कम कैसे किया जा सकता है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। आपको ये रिजल्ट चाहिए 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। ये फिजिक है, समझी नहीं है जो आधे घंटे में, 2 महीने में, 4 महीने में बच जाए। इट इज़ अ प्रोसेस विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। सेकंड प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी जो लोग जिम जा रही हैं वो लोग सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर। तो सेकंड, जब हम बात करते हैं डाइट की, तो इंडियन फूड आइटम को पहले से ही डिग्रेड किया हुआ है, पहले से ही उसको इंसर्ट करके उसको काफ़ी बेकार बताया हुआ है। और सेकंड चीज़ ये कि हमारे पास खुद पे नॉलेज भी बहुत कम है। तो डाइट को इंप्लीमेंट आप कैसे कर सकते हो? देखो, बहुत सिंपल सा बनना है। सबसे पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझो। किसी के कहने पे 200 ग्राम 300 ग्राम प्रोटीन आपको इंटेक नहीं करना, इतना खाओगे रिग्रेट करोगे, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो अपने पहले बॉडी को देखो, आपका जितना बॉडी का वेट है उसमें पहले फैट परसेंटेज कैलकुलेट करो। अगर नहीं भी कर सकते तो भी बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने अपनी बॉडी का वेट लिया, अब आपको अपनी बॉडी के वेट से 1.2 से लेकर के 1.7 टाइम्स इतना आपको प्रोटीन इंटेक करना है। ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 1.5 टाइम्स विल बी मोर देन इनफ फॉर 90% ऑफ पीपल्स। तो अगर आपका बॉडी वेट 70 किलोग्राम्स है तो आपकी जो डेली प्रोटीन इंटेक होगी वो 105 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, जो कि आपको मसल बिल्ड करने में बहुत ईजी हेल्प कर देगा। तो अब 105 ग्राम का प्रोटीन इंटेक आप कैसे पूरा कर सकते हो? देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, समझा रहा हूँ, समझ लो। अब सबसे पहली चीज़, आपको 6 to 7 मील्स अ डे, इसकी कोई नीड नहीं है। आप एक बिगिनर हो, 3 से 4 मील्स का काम हो जाएगा। तो पहले ये देखो कि आप दिन में खा क्या रहे, और उसके बाद ये देखो कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो या तो तली बनी हुई है, बाहर की हैं और ख़राब है। उन सभी चीज़ों को अपनी डाइट से एलिमिनेट करो। तो और जो आप खाना खा रहे हो उसमें देखो क्या ये सब खा कर देखिए मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो उसके अंदर चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करो। अब ऐड आप क्या कर सकते हो? हाई प्रोटीन फूड आइटम्स जैसे कि सोया चंक्स, पनीर, टोफू, दही, पीनट्स, एंड बटर नहीं हो सकता है टेस्टी बनाने के लिए फूड को, सत्तू भी आप ऐड कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि कंट्रोवर्सी ने उसको बदनाम बहुत कर दी, बट इट इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, इस पर कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा है, बट अगेन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोटीन जैसी चीज़ है।
तो ये 6 से 7 मैंने आपको ये सोर्सेज बता दिए। आप चाहो तो और भी इंटरनेट पर रिसर्च करके और चीज़ें नहीं निकाल सकते हो, और कहोगे तो वीडियो बना दूंगा उस पर। एक सिंपल सी डाइट थोड़ा सा टाइम निकाल के बनाओ, उसको कैलकुलेट करो कि क्या पता प्रोटीन इंटेक पूरा हुआ या नहीं हुआ। इवन आप सिर्फ घर के खाने से ही, सिर्फ नॉर्मल डाइट से भी आप दिन का 200-250 ग्राम प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर सकते हो, जो कि लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी एथलीट्स कर भी रहे होते हैं। आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उतना पेशेंस नहीं रखा और ना ही आपको उतनी नॉलेज है। तो नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट्स इन माइंड। और थर्ड मिस्टेक है कार्बोहाइड्रेट्स को हम दुश्मन समझना। मतलब हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए, कार्ब से कोई मतलब नहीं है, फैट से कोई मतलब नहीं है, डाइटरी फाइबर्स के अपनी ऐसी तैसी कराने, सिर्फ प्रोटीन खा के उसी पर जिंदा रह रहे हैं। तो ज़्यादातर के लिए एक बात बताता हूँ, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, उसको इंजन ऑयल भी चाहिए, उसको सर्विसेज भी चाहिए, उसको मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे जिंदा हो और कार्बोहाइड्रेट्स को आप कट करने की कोशिश करें, तो जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 3 ग्राम ऑफ वाटर आपकी होल्ड करता है आपके मसल्स के अंदर। तो अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे तो वो वाटर नहीं होगा आपके मसल्स में। अगर वाटर नहीं होगा तो ये जो मसल्स हैं ये श्रिंक हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी और ये शोक नहीं होंगे। बॉडी बिल्डर्स को देखा कि अपनी डाइट को कॉपी करना बंद करो, उनके ट्रेनिंग पैटर्न, उनके डाइटरी पैटर्न्स को कॉपी करना बंद करो, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं और आपको आइडिया भी नहीं है वो किस लेवल तक जा चुके हैं। आपको अपनी जगह फिटनेस मेंटेन करनी है, ना कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है। तो उसके लिए अपनी जो डाइट है उसको जितना हो सके देसी रखो, जितना हो सके होम ही रखो। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी डाइट बना भी लोगे जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे भी रही है से, और उसको आप इजी टू मेंटेन, आप जब जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, अभी फ्यूचर में कॉलेज के साथ आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो डाइट ही बेकार है जो मेंटेन ना रखा हो। फोर्थ पॉइंट है कीप थिंग्स सिंपल। अब देखो ये जो चीज़ है डाइट और ट्रेनिंग दोनों पे अप्लाई हो रही है। जब आप वर्कआउट की बात करते हैं तो आपको ट्रेनिंग ही ऐसी चाहिए जो सिंपल सी ना हो, बड़ी फैंसी दिखे, ऐसी एक्सरसाइज जो आज से पहले कभी किसी ने ना देखी हो, वो एक्सरसाइज करनी है ताकि पंप आ जाए। डाइट की बात आती है तो खाने के ऐसे आइटम्स है जो कि कभी किसी ने देखी ना हो, सुना ही ना हो। अरे यार, अगर चीज़ों को सिंपल नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स करने ही बनेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो सिंपलेस्ट चीज़ें होती है ना बॉडी बिल्डिंग में या फिर किसी भी फील्ड के अंदर, वो हमेशा मैक्सिमम आउटपुट देती है। एंड सिंपलेस्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट मोस्ट टू बी डन। तो जब बात आती है वर्कआउट की, तो अपने वर्कआउट को सिंपल रखो, कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर आपका मेजॉरिटी वर्कआउट फोकस हो जाए। इवन जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स लेकर आते हैं किसी दूसरी फील्ड के नीड्स भी, वो भी अपना जो मेन वर्कआउट है वो कंपाउंड मूवमेंट्स के आसपास ही रखते हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द मसल मास, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एंड्योरेंस आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपकी ट्रेनिंग से। तो अब देखो, अपनी डाइट अच्छे से डिजाइन करनी, आपने देख लिया कि हाँ सप्लीमेंट्स इतनी जल्दी स्टार्ट करने की नहीं है, आपका प्रोटीन इंटेक घर के खाने से कितनी ईजिली पूरा हो सकता है, आपको ये भी समझ में आ गया। अब मेन बात आती है ट्रेनिंग की। देखो जो वर्कआउट है उसको सिंपली डिजाइन करना स्टार्ट करो, अपनी वर्कआउट को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइन करो, किसी बॉडी बिल्डर का देखिए कॉपी मत करो। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर 50-60 सेट कर रहा होता है एक बड़ी मसल के ऊपर, आप इतने कभी नहीं कर पाओगे, या तो इंजरी हो जाएगी या फिर बेहोश में गिर जाओगे। तो अब वर्कआउट डिजाइन कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करो, क्या आपका गोल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, क्या आपका गोल फिट रहना है, क्या आपका गोल एस्थेटिक लुक दिखना है। अगर आपको ऐसा भी है ना कि हाँ मुझे सिर्फ एस्थेटिक दिख रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है एस्थेटिक दिखने में। तो अपना गोल डिफाइन किया, अब उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन करो कि कौन सा स्प्लिट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ जो फैंसी सी चीज़ें दिखे उसको थोड़ा दूर रहो। एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है मिनिमम, दैट्स इट, मैक्सिमम 3 बार। वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन करो, हर एक डे को डिजाइन करो, उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको कोशिश करो मेजॉरिटी जो 80% ऑफ वर्कआउट है वो कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर ही फोकस्ड है। सिंपल हो 20-30% जो आपका स्पेस है उसमें हम नई फैंसी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो अपने एंजॉय के लिए, अपने फन के लिए, बट आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कआउट है वो सिंपल दिखना चाहिए। 12 से 16 सेट्स बड़ी मसल के ऊपर इज मोर देन इनफ, छोटी मसल्स के ऊपर 8 से 12 सेट्स, दैट्स इट। तो ये वाला चाहिए आपका ट्रेनिंग पैटर्न, डाइटरी पैटर्न और आपकी माइंडसेट जिम को लेकर। और एक बोनस टिप देता हूँ, हैव सम पेशेंस। अब देखो जो आपकी बॉडी है ना, इसको बिल्ड करना, सबसे पहले तो ये वर्ड जो है ना बॉडी चलाना, ये वर्ड यूज करना बंद करो। जब बात आती है बॉडी बनाने की, तो ये वर्ड सोच कर आप सोचते हैं कि बस बना देंगे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जो बन जाएगा 2-4-6 महीने में, सेमेस्टर के एग्जाम नहीं है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए ट्रेनिंग के ऊपर कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और अच्छी डाइट लेनी है, दैट्स इट। आपका जब फोकस इन 2 चीज़ों पे होगा तो आप इन दोनों पे इम्प्रूव करने पे मेहनत करोगे और इवेंचुअली इसका रिजल्ट होगा आपकी अच्छी बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाए। और थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे ना तो यकीन मानो आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने खुद जो अभी तक वर्कआउट किया, मैंने कभी कोई सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करे, प्रोटीन के कोई सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करे, मैं सिर्फ घर के खाने और अपनी डाइट के ऊपर ही अपनी प्रोटीन नीड्स के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए डिपेंडेंट
तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल डाइट लेकर के आऊँ या फिर कोई वर्कआउट लेकर के आऊँ या प्रॉपर वर्कआउट्स आपको एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी इसमें नॉलेज अच्छी है, मेरा इसमें एक्सपीरियंस अच्छा है। और मैंने वो और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने वो सारी गलतियाँ करी है जो एक बिगिनर करता है, ये शायद उससे भी ज़्यादा ही गलतियाँ करी हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपके जो 6-7 महीने हैं, जो 1 साल का जो टाइम स्पैन है, वो बच सकता है और आप अच्छे रिजल्ट्स ईजिली गेन कर सकते हो। दैट्स इट।